Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a current I flows through a uniform wire of diameter d. When the mean drift velocity is v, the same current will flow through a wire of diameter d by 2 made of the same material if the mean drift velocity of the electron is. ठीक है, mean drift velocity of the electron यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप देखिए क्या लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर करंट लिख लीजिए. देखिए सेम करंट बोला है ना, तो हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी कंडक्टर में? करंट को हम डिफाइन करते हैं आई इज इक्वल टू होता है, देखिए एन ई ए वी डी के इक्वल. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. ये किसका फॉर्मूला था? आपका करंट का. एन क्या पर नंबर डेंसिटी, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्या है एरिया, और वी डी क्या है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. ये करंट आई फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी. ठीक है, इनिशियली डायमीटर कितना था? डी के इक्वल था. जब डायमीटर डी था तब हमने मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी थी? आर के इक्वल थी. ठीक है, when the when the mean drift velocity is v. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? v के इक्वल. द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ डायमीटर डी बाई टू. करंट आपकी सेम है, वायर चेंज कर दी जिसका डायमीटर आधा हो गया. देखिए बच्चों, अगर हम डायमीटर को हाफ कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? रेडियस भी आपकी हाफ हो जाएगी. तो नई रेडियस भी कितनी हो जाएगी आपकी? आर बाई टू के इक्वल. ऑलराइट. मेड ऑफ सेम मटेरियल इफ द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है. तो देखिए बच्चों, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं. देखिए आई इज इक्वल टू आपका, पहले करंट आपकी आई थी. ठीक है, एन नंबर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एरिया पर फर्क पड़ा. एरिया किसके इक्वल होता है आपका? पाई टाइम्स आर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो एरिया को मैं ओपन कर देता हूँ. पाई इनिशियल रेडियस कितनी थी? आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर, टाइम्स आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले कितनी थी? वी के इक्वल. क्वेश्चन में गिवन कर रखा है तो मैंने वी ले ली, डिवाइडेड बाई. ठीक है, नई सिचुएशन में देखिए, नई सिचुएशन में आपका करंट कितनी हो जाए? करंट आपकी सेम ही है. ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए मैंने क्या कर लिया ना, एक बार ये करंट फाइंड आउट करा, दूसरी बार जो करंट आएगी उसी को मैंने इससे डिवाइड कर दिया. ठीक है, नंबर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी वही रहेगा, पाई भी सेम है. ठीक है, रेडियस आपकी आधी होगी, तो अब रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से? आर बाई टू का स्क्वायर. ठीक है, जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसको मैंने क्या बोल दिया? वी प्राइम बोल दिया. अब इन दोनों के क्वेश्चन को देखिए, अगर हम डिवाइड करेंगे तो एनी पाई से तो एनी पाई कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, आर स्क्वायर से यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई से यहाँ पर आपका आई कैंसिल. लेफ्ट साइड पे आपका वन आ गया, राइट साइड पे देखिए आपका वी डिवाइडेड बाय कितना? वी प्राइम बाई फोर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वी की वैल्यू हो जाएगी वी प्राइम डिवाइडेड बाय फोर के इक्वल, और वी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा आपका? फोर टाइम्स वी के इक्वल. और वी क्या थी आपकी? ओल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो जो आपकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो फोर टाइम्स हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? फोर टाइम्स. ठीक है, जो कि डी ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.